हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। देखिए बेटा, हमारी प्रैक्टिकल की यात्रा चल रही है जिसमें प्रैक्टिकल अब नजदीक आ गए हैं, तो हम रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं। रिटर्न में हमने बताया था 4 चैप्टर है और हर चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। 4 नंबर का होगा, 16 नंबर का रिटर्न पेपर है। हम जो पार्ट पढ़ रहे हैं, पार्ट नंबर 2, मैं आपको बता देता हूं। पार्ट नंबर 2 पढ़ रहे हैं आंकड़ों का प्रक्रमण। सर, आंकड़ों का प्रक्रमण आपने बताया था कि जब हम आंकड़ों का सारणीयन करते हैं, उसके व्यवस्थित रूप में उसको वर्गीकरण करते हैं, तो आंकड़ों का प्रक्रमण आसान बन जाता है। इसमें 3 प्रकार पड़े थे, जिसमें से एक था आपके पास में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप मतलब आंकड़ों का प्रक्रमण हम कैसे कर सकते हैं। एक तो सेंट्रल के अंदर यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप थी। दूसरा था प्रकीर्णन की माप, आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। और तीसरा था संबंध की माप। हम जो पढ़ने इसमें पढ़ेंगे चैप्टर में, वो हम पढ़ेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जिसमें से हमने माध्य पढ़ लिया है। और आज हम पढ़ेंगे माध्यिका। आज हम क्या पढ़ेंगे? माध्यिका। तो हो जाइए तैयार आज माध्यिका पढ़ने के लिए। देखिए, माध्य के अंदर हम बात करें, आपको बताया था, मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको कि माध्य में तो सर हमने ये पढ़ा था कि जैसे मान लीजिए 5 बच्चे हैं, एक बच्चे के 10 नंबर आए, एक बच्चे के 7 नंबर आए, एक के 9 आए, एक के मान लीजिए 7 आए, एक के 8 आए, ठीक है। इस तरीके से नंबर आए, तो इसका औसत क्या है, माध्य क्या है? तो मैंने बताया सभी को आप जोड़ दीजिए, जितने भी अंक हैं, जितने भी प्रेक्षण हैं, और उन प्रेक्षणों के अंदर जितनी संख्या उसका भाग दे दीजिए, वो तो माध्य आ जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं माध्यिका की, तो माध्यिका क्या होगी? देखो, माध्यिका निकालने के लिए पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूं। माध्यिका निकालने से पहले आपको इन आंकड़ों को जमाना होगा क्रमबद्ध, जैसे छोटी से बड़ी जमाइए या बड़ी से, यानी आरोही में या अवरोही में। आपने पहले 7 लिखा एक बार, फिर एक बार वो रहा है 7, फिर एक बार आया 8, फिर आया 9, फिर आया 10। क्योंकि आप अब माध्यिका निकाल रहे हैं। माध्यिका का मतलब होता है कि जो भी आंकड़े थे, माध्य का मतलब तो यह था कि जो भी आंकड़े थे उनका योग करके और उनके जितनी संख्या उसका भाग देना, यानी उसका औसत निकालना। यानी आपको मालूम पड़ जाएगा कि टोटल औसत अंक कितने हैं। ये तो मालूम पड़ेगा कि राम के 10 हैं, श्याम के इतने हैं, मोहन के इतने हैं, लेकिन टोटल औसत 7.5 आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, जो आपको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन माध्यिका ये बताएगा कि इन आंकड़ों के अंदर मध्य पद कौन सा है। तो आप देखेंगे इसके अंदर मध्य पद 8 है। तो माध्यिका की परिभाषा क्या बनी? आप देख लीजिए, 8 है मध्य पद, इधर 9 और 10, इधर 7-7। तो माध्यिका की परिभाषा क्या बनती है? पहली तो क्या बनती है, आप चाहे लिख लीजिएगा कि क्रमबद्ध आंकड़ों में मध्य का जो पद होता है ना, मध्य का जो पद होता है उसे हम क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। अब सर, क्रमबद्ध आंकड़े मैंने क्रमबद्ध किया ना इसको, मैंने इसको पहले आपका जो था छोटे से बड़े क्रम में जमाया है ना। तो आप कह रहे हैं कि आरोही क्रम में किया है, आरोही क्रम में, तो क्रमबद्ध या अवरोही में कर लीजिए। तो क्रमबद्ध आंकड़ों में मध्य का पद माध्यिका होती है। दूसरी परिभाषा क्या बनती है, यहीं से बनाऊंगा सामने से ही, कि जो दिया गया वितरण है, दिया गया जो वितरण है या दिया गया जो भी आंकड़े हैं, आप सीधा सीधा लिखिए ना, सामान्य शब्दों में लिखिए, दिए गए आंकड़ों में मध्य पद के दोनों तरफ, मध्य पद के दोनों ओर संख्याएं बराबर होती है, संख्याएं बराबर होती है। और वो जो मध्य पद होता है वही तो माध्यिका होता है। आपने कहा कि दिए गए आंकड़ों में मध्य पद के दोनों ओर संख्याएं बराबर होती है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। समझ रहे हैं आप? तो ये हो गई एक आसान सी परिभाषा और बन जाती है कि माध्यिका होती क्या है। माध्यिका स्थितिक औसत होती है, यानी मध्य का एक माध्य, स्थितिक माध्य होती है, या हम कह सकते हैं स्थितिक औसत होती है। ये तो औसत होता है और माध्यिका होती है स्थितिक औसत। स्थितिक औसत का मतलब है कि बिल्कुल एक जो भी आंकड़े उसके अंदर मध्य का एक पद दे देती है, उसके दोनों तरफ की संख्याएं समान होती है। तो ये परिभाषा हो गई। एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा आपको मैं, यहां पर संख्या विषम है, 1 2 3 4 5। लेकिन मान लीजिए मैंने कहा कि आपका संख्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसमें मध्य का पद क्या होगा? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जब संख्या सम हो तो मध्य का पद 1 निकल जाता है, लेकिन जब विषम हो तो मध्य का पद निकल जाता है। लेकिन जब संख्या सम हो 1 2 3 4 5 6, तो 2 संख्याएं मध्य, 2 संख्या होती है ना, वो क्या होती है? मध्य पद होती है। उनको जोड़कर फिर 2 का भाग दे दिया जाता है, यानी 3 और 4 को जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे, 7 का आधा 3.5 इसका माध्यिका हो जाएगी। इधर भी पद 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए, ठीक है। तो लीजिए हम शुरू करते हैं माध्यिका। माध्यिका के लिए वही बात जो हमने माध्यिक में की थी,
हमको वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़े लेने हैं। पहले लेते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। अवर्गीकृत आंकड़े आते दिमाग में आना चाहिए सर, एक तो करेंगे हम व्यक्तिगत श्रेणी के साथ में, एक करेंगे हम अखंडित श्रेणी के साथ में, जो बारंबारता होगी। तो लीजिए शुरू करते हैं। सूत्र क्या है क्या नहीं है सब यही बात करेंगे। सूत्र में आपको रटाऊंगा नहीं, कहां सूत्र प्रयोग होना है, कहां पर काम लेना है, सब आपको मालूम पड़ जाएगा। पहला क्वेश्चन, कक्षा 12 के 15 विद्यार्थियों के प्राप्तांक ये हैं, तो माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो आप माध्यिका ज्ञात करेंगे। पहले मुझे बताइए ये श्रेणी कौन सी है। सर इसमें 15 के पूरे 15 मार्क्स दे रखे हैं, तो ये व्यक्तिगत श्रेणी है। ये कौन सी श्रेणी है? ये व्यक्तिगत श्रेणी है। अच्छा, और ये वर्गीकृत है अवर्गीकृत है? सर ये अवर्गीकृत है, अवर्गीकृत है। तो पहला काम क्या था, आपको यहां से मालूम पड़ा था माध्यिका में क्या था कि सर क्रमबद्ध आंकड़े, तो आंकड़ों को क्रमबद्ध रूप में जमाना पड़ेगा। आंकड़ों को क्रमबद्ध रूप में, ये क्रमबद्ध रूप में नहीं है तो आप लिखेंगे आरोही क्रम में। आपकी मर्जी हो तो अवरोही में लिख दीजिए। आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर, तो सबसे पहले छोटी संख्या लीजिए क्रम में। आरोही क्रम का मतलब देखिए, आरोही और अवरोही में कंफ्यूज होते हैं, मैं बता देता हूं। आरोही और अवरोही, आपको ध्यान रखना है आरोही में कितने अक्षर हैं, 1 2 3, और इसमें कितने हैं, 4 हैं। तो आरोही में कम है ना, तो ये कम से ज्यादा है, और अवरोही में ज्यादा है ना, तो ज्यादा से कम है। समझ गए ना? ऐसे याद करना है। आरोही में 3 अक्षर है तो कम से ज्यादा, इसमें 4 ज्यादा है तो ये ज्यादा से कम, ज्यादा से कम संख्या होगी। अब देखिए आप पहली संख्या इसमें लगा रखे मैंने, पहले ले लीजिए आप, 55 आ जाएगा। ओके जी, 55 के बाद में आपके पास तो संख्या आएगी यहां पर 65। तो 65 लीजिए, एक बार ये हो गई, और एक बार 55 हो गई, एक बार आपकी 65 हो गई, और एक बार 65 हो गई, 2 बार आपके 65 हो गई। 65 के बाद में आपके पास में यहां पर आ रहा है 70, तो एक बार 70 ये रहा, एक बार 70 ये रहा, 2 बार 70 हो गए, 70 और 70। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में 75 है, 1 2 और 3, तो 75 75 और 75, 3 बार आपके पास में 75 आ चुके हैं। अच्छा, और कौन से अंक बच रहे हैं आपके पास में? आपके पास में ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी कर लिया आपने। एक बच गया ना, यहाँ पे एक बच गया, 67 बच गया बेटा। तो यहां पर आप 67 लिख दीजिए एक बार। यहां पर मैं लिख देता हूं 67, यानी 55 65 65 67, तो आपका 67 भी हो गया है। ठीक है। अब 75 के बाद में आप यहां पर ले लीजिए 85, आप 85 ले लीजिए, ये हो गया है। फिर आप ले लीजिए 88, 88 भी हो गया है। ठीक है। फिर आप ले लीजिए 92, तो 92 भी आ गया। फिर 90 90 90 90 95 95 भी आ गया। फिर 99 आ गया, और फिर आपका 100 आ गया है। आप गिन लीजिए कितनी संख्या हो रही, टोटल 15 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके। अब आपको निकालना है इसकी माध्यिका। देखिए माध्यिका क्या होती है, माध्यिका को हम डिनोट करते हैं एम से। अब आप बोलेंगे सर माध्यिका निकालने के सूत्र की क्या जरूरत है? आप गिन लीजिए ना कि मध्य का पद कौन सा होगा, कितनी संख्या है, क्या है। तो बेटा ये तो छोटी संख्या है, 10 संख्या है, लेकिन मान लीजिए अगर पद ज्यादा हो, 15 है, तो पद 100 हो, तो कैसे करोगे? तो सूत्र क्या है इसका? इसका सूत्र यह है एन, एन यानी पदों की संख्या, यहां पर लिख लीजिए एन यानी है पदों की संख्या, एन यानी पदों की संख्या, और कैपिटल एम यानी माध्यिका। तो एन +1 बटे 2 वा पद, माध्यिका क्या होगी? n+1 बटे 2वां पद है, 2वां पद, यानी जो इस पद पर होगा वही माध्यिका हो जाएगी। जब ये कब होगा? जब n क्या हो? विषम संख्या हो, n जब विषम हो। लेकिन अगर n आपके पास में सम है, n अगर सम है, तो आप कर देंगे 1 को उठा देंगे, n/2 वा पद कर देंगे सीधा। अब देखेंगे यहां पर सम है विषम है, सर पदों की संख्या n बराबर 15 है, तो यानी विषम है, तो हम करेंगे m बराबर ये वाला लेंगे फॉर्मूला, 15 + 1 बटे 2 वा पद। ठीक है। ओके जी, बोलिए समझ में आ रहा है ना? आ रहा है ना? तो m बराबर क्या हो जाएगा आपके पास? 15 × 16 बटे 2 वा पद, यानी आपका उत्तर हो जाएगा m बराबर 8वां पद। कौन सा? 8वां पद। अब आप इसमें से 8वां पद काउंट कर लीजिए किधर से भी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या आया? 75। इसलिए m बराबर आपको माध्यिका प्राप्त हो गई 75। तो आपका माध्यिका में जो आपका उद्देश्य है वो ये है कि आपको मध्य का पद निकालना है, जो आपने निकाल लिया इस फॉर्मूले के द्वारा। समझ गया?
याद आ गया आपको? बिल्कुल। अब आगे देखिए आप, अगला क्वेश्चन देखिए आप। अब हमने लिया है इसको, यहां प्राप्तांक है और यहां पर विद्यार्थियों की संख्या है, यानी ये खंडित रूप में है सर, अभी भी ये खंडित रूप में है। खंडित में क्यों? हमने विद्यार्थियों की संख्या ले रखी है। अब यहां से खेल शुरू होता है, आपके दिमाग में आएगा कि सर यहां फॉर्मूला काम लेना है क्या? अगर ये बोलेगा तो ले लेना, नहीं बोलेगा तो मत लेना। देखिए क्या कर रहे हैं। पहली बात तो मुझे होनी चाहिए पदों की संख्या, और आपने जब माध्य किया था आपको मालूम था कि जब बारंबारता दे रखी हो, ऐप दे रखा हो, तो सिग्मा ऐप बराबर होता है पदों की संख्या। जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 6 3 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो पदों की संख्या क्या आ गई? 15 आ गई। समझ रहे हैं आप? जब बारंबारता दे रखी है तो उनका योग ही पदों की संख्या होती है। ये पद की संख्या योग नहीं है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, ये नहीं है, आपको ये जोड़ना होगा। ठीक है सर, तो आप बताइए सर, निकाल लीजिए क्या दिक्कत आ रही है आपको। अब आप वही सूत्र लगाएंगे, m बराबर अभी आप रुकिए, है ना, m बराबर n प्लस 1 बटे 2 वाह पद। n क्या है यहां पर? n सर 15 है, अभी निकाला है आपने यहां पे, तो m बराबर हो जाएगा 15 प्लस 1 बटे 2 वाह पद। ठीक है, तो m बराबर हो जाएगा यहां पर 16 का आधा, यानी 8वां पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बेटे? 8वां पद हो जाएगा। ठीक है, तो गिन लीजिए 8वां पद, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 92 उत्तर हो जाएगा क्या? अरे नहीं सर, ये 8वां पद थोड़ी है, ये तो खंडित श्रेणी है। यहां 55 एक बार आया, लेकिन 65 दो बार आया है। समझ रहे हैं आप? 65 दो बार आया है, 70 दो बार आया है, तो ये 8वां पद नहीं है। 8वां पद के लिए तो आपको या तो इसको कैसे लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा कि 55 आया है एक बार, 65 आया है दो बार, और 67 आया है इतनी बार, ऐसे लिखना होगा। लिख देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बड़ी संख्या होगी, जहां पर पद 100 होंगे, 200 होंगे, वहां कैसे लिखोगे? वहां तो आप लिख ही नहीं पाओगे। तो यहां पर आपको बारंबारताओं का, यानी आपको संचयी आवर्ती निकालनी पड़ेगी। समझ रहे हैं आप? रटना नहीं है ना, आपको खुद पता लग गया कि संचयी आवर्ती निकालनी पड़ेगी। क्यों निकालनी पड़ेगी वो भी समझा देता हूं आपको। कैसे निकलते संचयी आवर्ती पता है आपको। पहले लिखेंगे पहला पद 1, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, फिर 3 में 1 4 जोड़ेंगे 4, 4 में अगली आवर्ती जोड़ेंगे 6, 6 और 3 9, 1 10, 1 11, 12 है, 13 है, 14 है और 1 15 है। ये जो 15 आ रहा है ये बराबर आना चाहिए, जितनी पदों की संख्या हो आनी चाहिए, यानी आपकी आवर्ती सही है। अच्छा, निकाली क्यों है? अभी आप देखिए इसमें कैसे मालूम पड़ेगा। ये संचय आवर्ती ये कह रही है कि भैया पहला पद 55 है ना। इसको आप एक बार लिखता हूं मैं, देखो आप समझ जाएंगे। अभी मैं इसको लिखता हूं, ये ऐसे तो होगा 55, 65 दो बार है, 65 65, 67 एक बार है, 70 दो बार है और 75 तीन बार है। ठीक है, अब आप समझना, और फिर अगला 85। ओके, अब आप समझना ये संचय आवर्ती क्या कह रही है। ये ऐसे कह रही है कि जो पहला पद है ना वो 55 है। बिल्कुल सर, पहला पद 55 है। समझ रहे हैं आप? पहला पद क्या है? 55 है। फिर ये कह रही है कि दूसरा पद, यानी एक से आगे जाइए आप, दूसरा से लेकर दूसरा और तीसरा पद क्या है? 65 है। तो देखिए दूसरा और तीसरा पद 65 है। समझ रहे हैं बात? ये संचय आवर्ती कह रही है कि अगला चौथा पद क्या है? वो 67 है। तो देख लीजिए 67 आ गया। आगे क्या कह रही है? 4 से आगे, यानी 4 से आगे यानी पांचवा और छठवां पद, यानी दो जो पद है वो 70 है। तो ये देखिए आप, पांचवा और छठवां पद 70 है। फिर यहां पर क्या कह रही है कि इससे आगे सातवां, आठवां और नौवां, मतलब 6 पे खत्म हो गया 70 का काम। 70 का काम कहां खत्म हो गया? 6 पे खत्म हो गया। तो ये क्या कह रही है? सातवां, आठवां और नौवां पद कौन है? 75 है। तो देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6, सातवां, आठवां, नौवां। समझ रहे हैं आप? तो संचय आवर्ती से हम सीधा ही पद पकड़ सकते हैं, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है ना, जहां बड़ी संख्या होती है। अब यहां पर पूछना है 8वां पद, तो आपको पता है कि 8वां पद है ना, तो ठीक उस 8 से बड़ी आवर्ती देखेंगे आप। जैसे 6 पद हो गए, तो 6 से बड़ी कौन है? मतलब 8 से बड़ी या आगे 9। तो इसके ठीक सामने का जो पद होगा वही आपकी क्या आ जाएगी? माध्यिका हो जाएगी। समझ रहे हैं? वापस बता देता हूं मैं आपको मालूम पड़ेगा कि 6 पद जो है ना, 6 पद, ये पदों की संख्या है, वो 70 है। और फिर सातवां, आठवां, नौवां पद 75 है। तो देखते क्या है कि जो भी पद निकालना है ना, उसे ठीक बड़ा, अब बड़ा तो देखो 10 भी है, बड़ा 11 भी है, लेकिन ठीक बड़ा कौन है? 9 है। उसके सामने की जो भी आपका प्राप्तांक होगा वो हमारी माध्यिका हो जाएगी। तो माध्यिका आ गई 75।
तो मैं समझ रहा हूं कि आपको चीज समझ में आ गई होगी कि हमने संचयी आवर्ती क्यों निकाली, क्योंकि हमको यहाँ पर पदों की संख्या मालूम पड़ जाएगी कौन सी है। अगर यहाँ बड़े पद होते, मान लीजिए ज्यादा पद होते, जैसे 20 होते, 30 होते, तो वहां पर मालूम पड़ जाता, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 60 होते और 90 होते, तो मालूम पड़ जाता कि 61 से लेकर 90 तक जितने पद हैं वो सब कौन है, 75 है। ठीक है, तो ये आपके पास में खंडित वाला हो गया। अब एक क्वेश्चन और बच गया, कौन सा, अखंडित वाला, यानी सॉरी अखंडित वाला, या जिसको कहते हैं अपन वर्गीकृत आंकड़े। ये कैसे निकालेंगे, ये भी वैसे निकालेंगे सब जैसे निकाला था, करके देखते हैं। पहले पास आपका दे रखा एफ दे रखा है, तो आप सिग्मा एफ कर देंगे, पदों की संख्या कर देंगे। यहां पर अब की बार आपको संख्या नहीं दे रखी, वर्ग अंतराल दे रखा है। देखते हैं पदों की संख्या करेंगे आप, तो 8 और 5 13, 6 19, 1 20, 20 27, 27 और 3 30, जीरो हाथ से लगा, 3 3 1 4 5 50 आ गया, यानी पदों की संख्या 50 आ गई। तो आप यहीं पर लिखेंगे कि n बराबर होता है, जो कि n बराबर क्या है, अब सम है, 50 क्या है, सम संख्या है, तो आप क्या करेंगे n/2 वा पद। ठीक है जी, तो 50 में आधा करेंगे, 50 का आधा यानी वा पद, यानी 25वां पद, यानी m बराबर हो जाएगा 25वां पद। अब वही परेशानी सर, यहां से 25वां पद कैसे निकाले हमको तो मालूम नहीं पड़ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप निकालिए CF, संचय आवर्ती। संचय आवर्ती कैसे निकलेगी, अभी निकाली थी, 3 3 7 10, 10 11 21, 21 और 6 37, 37 और 8 45, 45 और 5 50, ये 50 समान है, इसका मतलब हमने संचय आवर्ती की है वो बिल्कुल सही है। ओके जी, अब आपको निकालना है 25वां पद। मैंने क्या कहा था कि ठीक इससे जो बड़ा पद होगा वही संचय आवर्ती होगी CF में। तो देखिए 3 छोटा है, 10 छोटा है, 21 छोटा है और 37 इस 25 से बड़ा है, तो इसके ठीक सामने का जो संख्या होगी वही आपकी माध्यिका हो जाएगी। इसको एक तरीके से और समझ लीजिए, मेरे कहने का मतलब था कि यहां पर जो भी संख्या है वो शुरू के 3 पद तो ये है, 4 से लेकर 10 तक ये है ना, 11 से लेकर 21 तक ये है, आप पूछिए 25वां पद, और ये कह रहा है कि 22वें पद से लेकर 37वें पद तक वो संख्या कौन सी है, ये है। आप यूं भी समझ सकते हैं, क्लियर हो रही है ना, 22 से लेकर 37 पद तक कौन सा पद आएगा, आगे ये आएगा। और इसको आप यूं समझे कि 25 आ रहा है तो उससे ठीक बड़ा कौन है, 37 है, 45 भी बड़ा है लेकिन ठीक बड़ा ही है। अब समस्या ही आ गई सर कि यहां पर तो संख्या ही नहीं दे रखी, ये तो अपवर्जी है, अपवर्जी मतलब इसमें तो 80 भी है, 81 भी है, 82 भी है, 83 भी है, 80 से 90 के बीच में है ना, 89 तक है। तो यहां पर तो हमको तो एक माध्यिका चाहिए, हम कैसे निकालेंगे। अब यहां पर हमारी बात अटक गई है कि अब यहां पर कैसे करेंगे, तो यहां पर कैसे करेंगे, आपको यहां पर प्राप्त हुआ है माध्यिका वर्ग। क्या प्राप्त हुआ है बेटा, माध्यिका वर्ग प्राप्त हुआ है, और वो है 80 90, लेकिन आपको माध्यिका प्राप्त नहीं हुई है। तो इस माध्यिका वर्ग में से माध्यिका निकालनी है आपको, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, सूत्र लगाना पड़ेगा। अब क्लियर हो गया, सूत्र कहां लगेगा, अपने आप सब पता लग रहा है ना। तो हमारे पास जो सूत्र है, फॉर्मूला है, वो क्या है वो है फॉर्मूला m बराबर L प्लस I/F, ठीक है, n/2 माइनस C। अब ये क्या क्या है बता देता हूं आपको। देखिए m बराबर तो है माध्यिका, ठीक है सर, ये तो पता है हमको माध्यिका है। L बराबर है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। अब सर माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा कौन सी हो गई, माध्यिका वर्ग 80 और 90 था, इसकी उच्च सीमा 80 90 है, निम्न सीमा 80 है, तो ये हो जाएगा 80, यानी इसका मान आ जाएगा L का मान 80। ठीक है, I यानी होगा वर्ग अंतराल, I यानी क्या होगा जी, वर्ग अंतराल होगा। वर्ग अंतराल का मतलब 90 में से 80 घटाएंगे, यानी 10 का वर्ग अंतराल हमारा यहां पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10 का वर्ग अंतराल हमारे यहां पर आ जाएगा। ओके, F यानी क्या होगा, देखिए F होगा जो माध्यिका वर्ग है ना उसके सामने की आवर्ती। माध्यिका वर्ग ये निकला था, इसके सामने की आवर्ती, ये आवर्ती तो है, देख लीजिए थोड़ा दर्शन कर लीजिए आवर्ती का, F है ना, F है, तो इसकी आवर्ती क्या हो जाएगी आपके पास में, इसके पास में इसकी आवर्ती हो जाएगी सर 16, तो इसकी आवर्ती हो जाएगी, मैं लिख देता हूं, माध्यिका वर्ग की आवर्ती। तो कितना आ गया आपके पास, 16 आ गया। F भी हो गया। N यानी क्या होगा, कुल कितने पद हैं, कुल पदों की संख्या या कुल प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, 50 है, तो ये भी 50 आ गया सर हमारे पास।
अभी मैं थोड़ा सा इसको कर लेता हूं। अब क्या बच गया आपका सी। सी का मतलब होता है माध्यिका वर्ग के ठीक सामने, जो माध्यिका वर्ग है उससे ठीक पहले वर्ग की संचयी आवर्ती। माध्यिका वर्ग से ठीक पहले कौन है? 70 80। इसकी आवर्ती नहीं कह रहा, संचयी आवर्ती कह रहा है, यानी सी इसको कह रहा है। वापस बोल रहा हूं, माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की आवर्ती नहीं, संचयी आवर्ती। तो आपके पास में सी बराबर क्या हो जाएगा? इसको थोड़ा सा ऊपर कर ले हम। सी बराबर हो जाएगा माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी आवर्ती, यानी आपके पास आ रहा है 21। अब फॉर्मूला रख दीजिए, अब कोई परेशानी नहीं है। क्या है फॉर्मूला हमारे पास? हमारे पास था m बराबर l प्लस आई अपॉन एफ n बाई 2 माइनस सी। कहीं पर n की जगह, यहां पर n बाई 2 की जगह सीधा दे देता है वो m, तो उस m का मतलब ही क्या होता है? n बाई 2, यानी पूरे पदों का आधा। ध्यान रखिएगा। अब मेरी गुजारिश आपसे सुन लीजिए, इस i और f को छेड़ना नहीं, इस l को छेड़ना नहीं है, l को अलग ही रहने देना है। कैसे? देखिए आप, m l बराबर क्या था? 80 था सर, लिख दिया 80। i बराबर क्या था? 10 था सर, 10 लिख दिया। f बराबर क्या था सर? 16 था, माध्यिका वर्ग के ठीक सामने की आवर्ती 16 आ गया सर। n बाई 2 यानी n कितना है? 50, तो 50 का आधा सर। और c कितना है? माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी आवर्ती, यानी 21 आ गया सर। ठीक है, तो m बराबर हो गया 80। इसको कुछ नहीं करना है, छेड़ना नहीं है, नहीं तो आप गलती कर देंगे। 10 बटे 16, 25, 50 का आधा हुआ 25, 25 माइनस 21। थोड़ा सा मैं ऊपर कर लूं, ऊपर का आप देख लेंगे, थोड़ा सा अपन कर लेते हैं। ओके जी, तो m बराबर हो गया 80 प्लस 10 बटे 16, 25 में से 21 गया तो 4 से काट दिया, 4 चौक 16। तो m बराबर आ गया 80, 10 में 4 का भाग देंगे तो आएगा 2.5। तो m बराबर हो गया 80 और 2.5 82.5। कितना आ गया? 82.5। ये आपका उत्तर हो गया है। लेकिन थोड़ा रुकिए, चेक कर लीजिए एक बार। आपका जो माध्यिका वर्ग था वो था, थोड़ा दर्शन करा देता हूं, माध्यिका जो वर्ग था वो था 80 90। तो क्या हमारा जो उत्तर आ रहा है, हमारा उत्तर कितना आ रहा है? माफ कीजिएगा, हमारा उत्तर जो आ रहा है वो आ रहा है 82.5। तो 82.5 80 और 90 के बीच में है ना? बिल्कुल सर बीच में है, मतलब इसके अंदर आता है, जो कि इसका मतलब ही होता है 80 से लेकर 89। तो हमारा उत्तर सही हो गया। तो हमारी माध्यिका प्राप्त हुई है, आप लिखेंगे नीचे, अतः माध्यिका 82.5 प्राप्त हुई। अब मुझे बताइए कहां पर दिक्कत आ रही है? आपके दिमाग में चल रहा हो सूत्र कहां लगाना है? भैया कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आज मैंने आपको माध्यिका के बारे में बताया। मैंने बताया कि क्रमबद्ध जो आंकड़े होते हैं उसके मध्य का पद माध्यिका होती है। दिए गए आंकड़ों में जो मध्य का पद होता है उसके इधर और उधर की संख्या समान होती है। अगर आपको व्यक्तिगत श्रेणी दे रखी है तो आपको देखना है कि माध्यिका का मतलब होता है n प्लस बटे 2 वा पद। अगर n विषम है, सम है, तो n बटे 2 वा पद हो जाएगा। 1 को हम हटा देंगे। ठीक है, यहां पर जब बारंबारता दे रखी है तो आपको पता लग गया कि मुझे CF निकालनी पड़ेगी। बिना CF के मैं माध्यिका नहीं ला सकता हूं, क्योंकि 8वां पद पूछ रहा है, यहां से 8वां पद गिन नहीं सकते। तो ये मालूम पड़ गया मुझे सर। मुझे यहां मालूम पड़ा सर, यहां पर मालूम पड़ा सर कि आपने तो वैसे के वैसे ही किया था, लेकिन यहां पर तो संख्या ही नहीं आई थी, यहां पर तो वर्ग, माध्यिका वर्ग आ गया। उसमें से माध्यिका निकालने के लिए मुझे ये सूत्र लगाना पड़ेगा, m बराबर l प्लस आई अपॉन एफ n बाई 2 माइनस सी। अपने आप सूत्र मांग रहा है और ये हो गया। एक चीज और बता देता हूं बेटा, अगर आप यहां पर मुझे बताइए, अगर मैं यहां पर n प्लस 1 बटे 2 का करता, सपोज कीजिए, मैं कहां बता रहा हूं आपको, यहां पर, एक सेकेंड थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अगर मैं यहां पर भी n प्लस 1 करता, जैसे 50 प्लस 1 कर देता, हाँ समझ रहे हैं आप, बटे 2 करता, तो ये आता है 25.5। तो 25.5 का मतलब होता है 25वां और 26वां पद। तो आप बताइए, यहां मैं कह रहा हूं कि 22 से लेकर 37 तक पद कितने हैं? ये हैं। तो बताइए 25 और 26वां पद भी यही होता ना, और जब उन दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा दे तो भी हमारा 25 ही आता। समझ रहे हैं? लेकिन इजी करने के लिए हम क्या मान लेते हैं कि अगर सम संख्या हो तो हम प्लस को उठा देंगे, n बाई 2 कर देंगे, और विषम हो तो n प्लस 1 बटे 2 पद कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको माध्यिका बिल्कुल क्लियर होगी, आपको गलती नहीं होगी। आपने माध्यिका कर लिया किसमें? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में। अब बचा है बहुलक। बहुलक आपके लिए केवल यहां पर
व्यक्तिगत श्रेणी के रूप में, खंडित श्रेणी के रूप में है, सूत्र के रूप में था पिछली बार, उसको हटा दिया है, हम उसको भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस आप यूं ही पढ़ते रहिए, मुझ पर विश्वास रखिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू बेटा।